कोविड के केसेस में कमी के बाद अब हज और उम्रा से मुंसलिक टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स ने अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू कर दी हैं। एक निजी ट्रैवल कंपनी के इश्तराक से बिजबहाड़ा अनंतनाग में उम्रे पर जाने वाले अफराद के लिए एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। उलमा और खुद्दाम ने उम्रे के हवाले से ज़रूरी तरबियत फराहम की। इस बात की भी तलक़ीन की गई कि उम्रे के दौरान सऊदी हुकूमत की जानिब से मुरतब शुदा कवायद और ज़वाबित पर अमल करें। सऊदी और हुकूमत हिंद की जानिब से जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को मुक़द्दस सफ़र पर जाने की इजाज़त और तयशुदा मुआहदे के लिए शुक्रिया अदा किया गया। लोगों में भी खासी खुशी पाई गई। हमारे मोहतरम हज़रात हैं वो बहुत ही ज़्यादा कभी गुस्सा करते कहते हैं कि यहाँ पर उन्हें हमें क्यों लाइन करवाई, यहाँ पे हमको इस वक्त इजाज़त क्यों नहीं मस्जिद नबी के अंदर जाने की। तो उस हवाले से उन हाजियों को मोहतमरीन को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो वहाँ पे अपने रूल्स हैं और पैंडमिक की वजह से जो हालात दुनिया के तितर बितर हो चुके हैं हो गए हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को उनने अपने जो प्रोटोकॉल बनाया है उस चीज़ को फॉलो हमें ज़रूरी करना है। ये शीज़ान ट्रैवलर्स ने हमारे लिए ये एक प्रोग्राम निकाला है और इंशाल्लाह 3 तारीख को हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि उस बारगाह में जाएंगे और वहाँ पर तमाम उम्मत मुस्लिमा खासकर कश्मीर के मुसलमानों के लिए दस्त दुआ रहेंगे कि हर मुसलमान वहाँ पहुँच जाए और कामयाबी और कामरानी नसीब हो। ये खुशाइंदीन कदम है। जो भी ज़ाहिरीन उधर जाते थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और स्पेशली ये जो खबर है ये टूर ऑपरेटर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। टूर ट्रैवलर्स है सर, जो भी अथेंटिकेटेड ट्रैवलर है, जब भी कोई ज़ाहिरीन उनके पास जाए उनको एक विजुअलाइज क्लियरफाई करे ताकि उनको सफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए सर। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने शिवरात्रि फेस्टिवल से पहले जम्मू में हेरत मिलन के उन्वान से एक मीट का एहतमाम किया। तमाम शुबे हाय जिंदगी और अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तक़रीबात में शिरकत की। मुशीर बराए LG फारूक खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जिन्हें हाजरीन ने खूब सराहा। यूटी भर के नामवर फनकारों ने परफॉर्म किया। इनमें वहीद जिलानी, शांति सिद्ध और दीपाली वातल के नाम काबिल ज़िक्र हैं। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर RK भट्ट ने कहा कि इस तरह की तकरीबात का मकसद अगली नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत और LG इंतज़ामिया को कम्युनिटी को आबाद करने की कोशिश करनी चाहिए। फारूक खान ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है और कम्युनिटी को इज्जत व वक़ार के साथ आबाद करने का वक्त आ गया है। इस कार्यक्रम में एक ही जगह असेंबल होके देखने को मिलेंगे और आज मैं सरकारों से भी ये प्रार्थना कर रहा हूं कि समय बहुत हो चुका है, 32 साल हो चुके हैं हमारा पलायन को, लेकिन आज भी हम अपने घर को वापस नहीं जा पा रहे। इसलिए प्रेजेंट मोदी जी से भी हमें ये अपील रहेगी और यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द उनको ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाए। इस पर्व को हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ मनाता है। हम यही संदेश आज के दिन देना चाहते हैं कि सारा देश हमारा जो है ये स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और ये प्रोग्रेसिव सी बना रहे ताकि हमारे देश में खुशहाली आए, हमारे देश का भला हो और हमारे सारे समाज का भला हो। इन्होंने एक नई दिशा दी है पूरे कश्मीरी पंडितों को। हमारे यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे अगर कोई काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पर और हर स्तर पर खड़े हो जाता है वो यूथ कश्मीरी समाज हमारे यहाँ। हम सब का, कश्मीरियों का बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, उनका ये नस्बुलैन होना चाहिए, उनका ये गोल होना चाहिए कि हमने फिर एक मर्तबा इकट्ठे होना है। कश्मीर में मंशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए अब फौज ने खुसूसी बेदारी मुहिम शुरू की है। टाउन हॉल मागाम में फौज की 2RR की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। देखिए मागाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। कश्मीर में मंशियात की जानिब बढ़ते रुझान से अवामी हलकों में काफी तशवीश पाई जा रही है। इस वबा को जड़ से खत्म करने के लिए अब फौज भी सामने आई है। फौज की 2RR की जानिब से बेदारी मुहिम शुरू की गई है। टाउन हॉल मागाम में फौज की 2RR ने राहत ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर श्रीनगर के इश्तिराक से एक तकरीब का इनेकाद किया।
फौज के 10 सेक्टर के कमांडर और सेना मिडिल ब्रिगेड आलोक दास मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने कहा कि अगर मंशियात पर रोक न लगाई गई तो जराइम बढ़ने का खतरा लाहक हो जाएगा। इन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। जो भी बुजुर्ग हैं, जो यूथ है, कभी भी अपनी आंख बंद करके एक बार सोचना कि जो इस नशे के या ड्रग्स के काबू में आ चुके हैं, उनका फैमिली का, उस मोहल्ले का, उस गांव का फ्यूचर क्या होगा। हमारा काम है कि उस अंधकार को आने से अपने आप को और सोसाइटी को बचाना है। हमारा ये एक छोटा सा पहल है, कोशिश है, अपना जो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं भी जाएं, यावान तो आवाम अपना है, देश अपना है, नौजवान जो है अपना है, हमारा ही फ्यूचर है। इस लड़ाई में अभी हम शामिल हैं ड्रग के खिलाफ, लेकिन हम अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, आगे 10 साल 20 साल 30 साल बाद जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उनका क्या होगा। जब आदमी मजबूर हो जाता है, वो कुछ भी क्राइम करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, क्योंकि ड्रग्स चाहिए उसको, उस समय दिमाग उसका काम नहीं करता। 2RR के कमांडिंग अफसर कर्नल रमन, एडिशनल SP बडगाम गौहर अहमद खान, राहत ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर श्रीनगर के ओहदेदार और सिविल इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। माहिरीन ने मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में जानकारी दी। दिलबाग सिंह साहब ने हमें ये कहा है कि इस वक्त कश्मीर में मंशियात का चलन जो है मिलिटेंसी से ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इस बात को सीरियसली ले लीजिए कि कश्मीर में अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। इसको हम इनिशिएटिव के तौर पर लेते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम की ये गलत है, इससे मत करिए। हो सकता है बहुत सारों पर इसका इम्पैक्ट हो। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अगर आपने अपने बच्चे को 1000 रुपया दिया, कम से कम शाम को उसको ये पूछिए ये 1000 रुपया कहाँ गया। दिस गुड इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोग्राम और ऑर्गेनाइज होने चाहिए। हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारी जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो भी हमारे प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इंशाल्लाह आगे भी हो जाएगा और ऐसे प्रोग्राम आगे भी मुनक्कद होते जाएंगे। वो हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छा है। प्रोग्राम में मंशियात से मुताल्लिक कुछ ड्रामे भी पेश किए गए। लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए 2RR की सताइश की। इन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से नौजवानों को मंशियात से बचाया जा सकता है। 2RR का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ पर ड्रग अवेयरनेस कैंप जो है यहाँ पर इनेकाद किया। ये काम हमें करने चाहिए थे, मगर हमारी आंखों पर पट्टी बंदी है और आर्मी फौज सामने आती है और हमारे बच्चों की अच्छाई के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम्स किए। अगर इस वक्त कश्मीर को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है वो ये नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। हम किस तरह से अपने नौजवानों को ड्रग से बचाएं, हम किस तरह से अपने फ्यूचर को इस मंशियात से बचाएं। इस वक्त अगर आप देखेंगे एक डेटा अभी सरकारी जो डेटा आया था उसने कहा था कि 6 लाख नौजवान हमारे ड्रग्स के अंदर मुब्तला है। अपने घरों पर ध्यान दें, वो इंट्रोस्पेक्शन करें और देखिए उनके बच्चे कहाँ उठते हैं बैठते हैं। नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। डायरेक्टर लोकल बॉडीज कश्मीर एम मासूम की हिदायत पर मुख्तलिफ म्युनिसिपल काउंसलर्स के हुदूद में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। इस हवाले से फरसल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के बाहर कई गैर कानूनी तामीरात को सील करने के अलावा कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। काजीगुंड में म्युनिसिपल कमेटी ने गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दम किया। काजीगुंड में दर्जनों जगहों पर इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई। डायरेक्टर ने मुहिम को तेज करने की भी हिदायत दी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत म्युनिसिपल कमेटियों में जल्द ढांचे तामीर करने पर जोर दिया गया। हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज टीम्स बनाई हैं जो आजकल बड़ी एक्टिव है फील्ड में। इसके अलावा डायरेक्टरेट लेवल की भी एक टीम आई है। तो मुझे लग रहा है अनकरीब भी आप देखेंगे कि अगर कहीं कहीं पे एनक्रोचमेंट हुई है, वी विल ट्राई टू रिमूव दैट और आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। कि हमारा साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रपोजल है जो रोल आउट हो गया है, जिसके बारे में हमने पूरे कश्मीर डिवीजन में तमाम कमिटीज में एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें 2 जगह काम चल रहा है इस वक्त, चाडोरा में, गांदरबल में। तो अनकरीब ही मुझे उम्मीद है कि आपके फ्रिसल में भी यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए जो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है फैसिलिटी, वो अनकरीब ही यहाँ पे शुरू हो जाएगी, जिसका DPR हमें तैयार है। हमें सिर्फ उसको टेंडर आउट करना है ताकि यहाँ पे भी काम लगे। मैम
आज वादी भर में मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में कई तकरीब का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पगाह का एहतमाम एक कश्मीरी पंडित के ज़ेर एहतमाम उम्मीद NGO ने किया था। प्रोग्राम का आगाज़ रवायती रुफ से किया गया। इसके बाद कुछ सकाफती प्रोग्राम और ड्रामे पेश किए गए। मुंतज़मीन और शुरका ने मादरी ज़बान को बचाने के लिए काम करने का अहद जाहिर किया। कश्मीरी के जो कल्चरल आइटम्स हैं हमने वो रखे हैं। एक प्ले है हमारा, सिंगिंग म्यूजिकल परफॉर्मेंस है। तो एक पूरा एंड टू एंड पूरे दिन का प्रोग्राम है और हम ये आशा करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो भी यहाँ इसमें शिरकत कर रहे हैं वो ये मन में संकल्प लेके जाएं कि हम अपनी मातृभाषा को घर में भी, शुरुआत तो घर से करनी है, तो घर से शुरुआत करके हम जो छोटे छोटे कदम ले सकते हैं वो हम करें और इसको आगे बढ़ाएं। ऐसा सिस्टम चले कि हर कोई कश्मीरी बोले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई दूसरी ज़बानें हमारे लिए ख़राब है या हमें नहीं सीखनी चाहिए, बल्कि ये है कि जो हमारी मादरी ज़बान है, जो हमारी अपनी ज़बान है, उसको हमें नहीं भुलाना चाहिए। यौम अली की मुनासिबत से बज़्म अदब इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल ने एक महफिल मुशायरा का इनेकाद किया। खम्बाई टावर करगिल में इसका इनेकाद किया गया। मुशायरे में दर्जनों शुअरा ने शिरकत की। इन्होंने उर्दू और बल्ती में अपना कलाम पेश किया। शेख मोहम्मद सादिक चेयरमैन IJMT मेहमान खुसूसी थे और हुस्न क़िरत इस्लामी प्रोग्रामों के अलावा उर्दू और मकामी ज़बानों के फ़रोग़ में बज़्म अदब काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। सब डिवीज़न रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की कुशादगी पर मामूर तामीराती कंपनियों की जानिब से मकामी लोगों को रोजगार फराहम ना करने और मजदूरों को कानून के मुताबिक तनख्वाह ना दिए जाने का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। तामीराती कंपनियों सेगल इंडिया, अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी और CPPL पर मजदूरों के हुकूक की तलफी और पेशा वाराना लोगों को बैरून रियासत से लाने का इल्ज़ाम है। जिला तरक्याती कौंसिल चेयरमैन शमशाद शान की सरबराही में एक जायजा मीटिंग का एहतमाम मगरकोट में किया गया। इसके बाद जमींदार मजदूर कमेटी तश्कील दी गई। बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है। मकसद जो ये है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी तादाद है स्किल और अनस्किल ड्राइवर तबका यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इवन कि हमारे पास यहाँ पे इंजीनियर भी हैं, बीटेक लड़के भी पड़े हैं, टायर फिटर भी है, ऑपरेटर भी है, JCB चलाने वाले भी है, पंप फिटर भी है, टायर फिटर भी है, LNT चलाने वाले भी हैं। जब इतना सारा सरमाया हमारे पास है तो कंपनी क्यों बाहर? सिगल कंपनी ने ये जो तैयार किया हमारे लिए, अगर किसी भी बंदे को इस एरिया में रात को, दिन को, रास्ते में हमला हमारे किसी, वो सब इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ के जो मुकामी जो चीदा लोग हैं, यहाँ की एक कमेटी जो है एक तश्कील दी जाएगी, जो यहाँ के लोकल लोगों की कमेटी है, जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस होंगी, जो लोकल एम्प्लॉय जिनका डैमेज ज़्यादा हुआ है, जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जो इस वक्त डस्ट में जी रहे हैं, तो उनको इस प्रोजेक्ट का जो है फ़ायदा मिलना चाहिए। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से विंटर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। फौज के आला अफसरान, ब्लॉक बख्तूर के BDC चेयरमैन और इलाके के दूसरे सरकर्दा शहरी मौजूद रहे। फौज और मकामी नौजवानों के दरमियान वॉलीबॉल मैच खेला गया। बच्चों ने बर्फ से मुख्तलिफ किस्म के मुजस्समे तैयार किए। फेस्टिवल के इख्तिताम पर फौज के कमांडिंग अफसर ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहाँ ब्लॉक बख्तूर में एक विंटर फेस्टिवल रखा था, जिसमें बच्चों ने भी शिरकत की और कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने वॉलीबॉल मैच खेला और बच्चों ने बर्फ़ के मुजस्समे बनाए। मैं आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।